प्रिय साथियों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि डीएनए जो प्रोफाइलिंग है उसकी कितनी पावर होती है और ये एलेक्स जेफरी के द्वारा 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से इस तकनीक को प्रयोग में लाया गया। तो जैसे ही ये तकनीकी आई इसमें यह पता चला कि आप पेरेंट्स और चाइल्ड को जेनेटिकली जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शक्ति पति थे, भारतवर्ष में भी ऐसा हुआ कि जिन्होंने धड़ाधड़ रिट फाइल करना शुरू कर दी, सिविल सूट फाइल किए कि उन्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर शक है और उनके बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाए कि वो उनके द्वारा बायोलॉजिकली है या नहीं है या किसी के अन्य के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से हुए हैं। तो ये जब केस बहुत सारे आए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया जिसका नाम है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 सुप्रीम कोर्ट। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें 5 गाइडलाइन दी गई। उसमें यह कहा गया कि आप जो है रूटीन में डीएनए मत कर दीजिए। वो सोच समझ करके कोर्ट के लिए आदेश दिया गया कि आप बहुत ही बिल्कुल सुविचारित ढंग से करिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सेक्शन 112 जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में थी, जिसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड, उसमें यह कहा गया था कि वो बच्चे वैध कहलाएंगे जो जन्म के समय उनके माता पिता के बीच कानूनी रूप से शादी विधिक रूप से हुई हो। तो मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूं कि ऐसा बच्चा जो जब पैदा हुआ है उसके माता पिता के बीच में शादी वैध है, या जब उसका जन्म हुआ तो उसके माता पिता के बीच जो डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, वो 280 दिन के बीच में हुआ। ये वो समय है जिसमें जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये जो कुंडू का केस है, इसमें शक के बिना पे जो पति थे उनकी दलील को नहीं माना गया और कहा गया कि डीएनए जो है वो जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। हालांकि एनडी तिवारी के केस में जो हमने बताया था उसमें जबरदस्ती भी कराया गया। तो ये जो 5 गाइडलाइन है साथियों, अगर किसी को इस तरीके का डीएनए का टेस्ट कराना है या किसी बच्चे के अगेंस्ट ऐसा टेस्ट की बात आती है तो ये गौतम कुंडू का केस बहुत महत्वपूर्ण है। और वकीलों के लिए भी और समाज के लिए ये गौतम कुंडू का केस हमेशा आपको एक दिग्दर्शक की तरीके से, एक फ्रंट रनर की तरीके से वो आपको काम करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस चैनल को, सहयोग करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।